ही है। नहीं। हाँ नहीं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां भी आप वार करें, मामूली वार से, ईंटे के मामूली वार से आप देख सकते हैं कि ये पिलर टूट रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ठेकेदार ने यहां पर भ्रष्टाचार किया। लेकिन कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों क्या हुआ है? ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है। आप यार हटो ना, मुंह में क्या हुआ है? बाइक मत डालो आप। कुछ भी नहीं हुआ। क्या इतनी बड़ी लापरवाही? सर क्या इतनी बड़ी लापरवाही? यह कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर के नगर पालिका द्वारा उठवाई गई दीवार है। इस दीवार को नगर पालिका मंझनपुर ने 6 महीने पहले ही उठवाया था और आप देख सकते हैं कि हल्की सी बरसात में यह दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, क्योंकि इस दीवार को बनवाते समय ठेकेदार ने घटिया क्वालिटी से इस दीवार का निर्माण कराया था, जिसका खामियाजा लगभग 100 से ज्यादा भेड़ों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बेजुबान जानवरों की इस दीवार के गिरने से मौत हो गई और वो दब गई। और जैसे ही इसकी जानकारी कौशाम्बी के प्रशासन को होती है, आनन फानन में तुरंत यहाँ पर एडीएम और डीएम, एसडीएम सभी लोग आए और यहाँ पर जेसीबी मंगाई गई और रात में ही इस जगह की खुदाई करवा के लगभग 70 से 75 भेड़ों को जो मर चुकी थी उनको बाहर निकाला। और कौशाम्बी के डीएम ने आश्वासन दिया कि इन मरी हुई भेड़ों का इन किसानों को मुआवजा मिलेगा। हालांकि आज जानकारी के अनुसार बता दें कि उन किसानों को जो जिनकी भेड़ें मर चुकी हैं उनको मुआवजा मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि किसानों को मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन ठेकेदार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार करके यहाँ पर दीवार का निर्माण कराया था, जो बेजुबान जानवर जिनकी मौत हो गई है, क्या वो फिर से जीवित हो सकते हैं? सवाल उठता है कि जिस ठेकेदार ने इस बाउंड्री का निर्माण कराया है आज से 4 महीना पहले, वही ठेकेदार करोड़ों की लागत से एक गौशाला का निर्माण करा रहा था। उस गौशाला में पूरी तरह से घटिया क्वालिटी के सामग्री का प्रयोग कर रहा था, जिसकी खबर मैंने चलाई भी थी। लेकिन कौशाम्बी का प्रशासन नहीं जागा और उस ठेकेदार को लगातार काम पर काम नगर पालिका दे रहा है। आखिर क्या कारण है कि भ्रष्टाचार करके घटिया क्वालिटी का निर्माण कराता है ठेकेदार, उसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन उस पर मेहरबान है और उसे काम पर काम दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ा इसमें 75 भेड़ें जो है मृत पाई गई हैं, लेकिन कई किसानों का कहना है कि इसमें 100 से ज़्यादा भेड़ें मरी हैं और जो छोटे बच्चे थे भेड़ों के उनको निकाला नहीं जा सका था क्योंकि मलबा अधिक है। और इस दीवार का निर्माण कराया गया था तो इसमें लगभग 5 फीट मिट्टी डाली गई, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस दीवार को बनवाते समय इसकी क्वालिटी को ध्यान दिया गया होता तो शायद आज बेजुबान जानवरों को अपनी जान देकर इस भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी नहीं पड़ती। आप लोग देख सकते हैं कि ये पिलर है और पिलर टूटकर यहाँ गिरा पड़ा है। जो सरिया है मानक के अनुरूप, इसमें किसी भी मानक के अनुरूप जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं भी प्रयोग नहीं की गई। अब अगर जांच भी होती है तो क्या ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और क्या नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ठेकेदार ने तो घटिया क्वालिटी से निर्माण कराया ही था, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार नगर पालिका के इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदार के काम को पास किया। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर घटिया क्वालिटी का निर्माण कराया गया था, जिसे आप अभी देख सकते हैं।
ये एक पिलर है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अपना घर बनवाते हैं, यदि कभी पिलर को तोड़ना पड़े तो उसके लिए छेनी हथौड़ा कमजोर साबित होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती हैं तब जाके पिलर टूटता है। लेकिन आपको दिखा सकते हैं, ये है जो ईंट से ही टूट रहा है, और अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह के सीमेंट का प्रयोग किया गया है। जो एक ईंट का वार भी नहीं झेल सकता तो वो बारिश कैसे झेल पाएगा। लेकिन इस आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पिलर है जो मामूली से ईंट के वार से टूट रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है 100 से भी ज्यादा बेगुनाह जानवर इस भ्रष्टाचार का शिकार हुए और उनको अपनी जान देकर जो है इस भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ी। ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी है। लेकिन नगर पालिका के अधिकारी डिप्टी सीएम को भी तनिक भी नहीं डर रहे हैं और धड़ल्ले से यहाँ पर भ्रष्टाचार जारी है। अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जो किसान थे वो ये मंझनपुर का मुख्यालय भले ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये गांधीनगर मोहल्ला है, यहाँ पर आज भी किसान हैं और लोग किसानी पर आश्रित हैं। तो अपनी भेड़ें दिन भर चराने के बाद रात में यहीं पर एकत्रित करते थे और सारी रात 3 से 4 लोग मिलकर यहाँ पर रहते थे। लेकिन कल रात में शाम लगभग 7 बजे के आसपास हल्की बारिश हो रही थी और भेड़ें यहीं पर खड़ी थी और ये दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। यह है स्थिति। ये कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर का है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रमोद। प्रमोद जी, आप तो यहीं रहते हैं मंदिर में। ये दीवार कब गिरी? काल भी गिरी है अभी। कल? हाँ। लगभग कितने बजे? अरे 5-5:30 बजे। हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर ठेकेदार ने इसको सही ढंग से बनवाया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो क्या ये गिर जाती? नहीं गिरती, कभी नहीं गिरती। क्या आप अपना घर बनवाते हैं तो इस तरह पिलर होगा जिसे केवल मामूली ईंटे के वार से पिलर आपका टूट सकता है? हाँ, जैसे ये टूट रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें सीमेंट कहीं दिखाई दे रही है? नहीं। हाँ, नहीं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां भी आप वार करें, मामूली वार से, ईंटे के मामूली वार से आप देख सकते हैं कि ये पिलर टूट रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ठेकेदार ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। लेकिन कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों को ये भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। मुआवजा तो भेड़ों का जो मरी है किसानों को मिल जाएगा, लेकिन 100 से भी ज्यादा जो बेगुनाह जानवर हैं, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? या फिर मान लीजिए कि जो भेड़, जिनकी भेड़ें थी, अगर वही दीवार के सहारे खड़े होते तो वो भी दबकर उनकी मौत हो जाती। तो जिम्मेदार कौन है? डिप्टी सीएम का गृह जनपद होने के बाद भी अधिकारी यहाँ पर मनमानी है और इन अधिकारियों की वजह से ठेकेदार यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लगातार विकास के नाम पर आम जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा ये लोग अपनी जेब में भर रहे हैं। अब मौके पर जब भेड़ों को निकाला जा रहा था तो एडीएम साहब आए थे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, इसको भी देखिए। और आप लोगों से इतना कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कौशाम्बी जनपद में हो रहे भ्रष्टाचार को लगभग सभी उत्तर प्रदेश के नागरिक देखें, अधिकारी देखें। मैं नहीं दे सकता। ये मौके पे हम अलग हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शासन से अधिकृत है केवल डीएम साहब। नहीं ऐसा नहीं है। अब हम जो बता रहे हैं वो आप क्या हुआ है? आप यार हटो ना, मुंह में माइक मत डालो आप। कुछ भी नहीं हुआ। क्या इतनी बड़ी लापरवाही? सर क्या इतनी बड़ी लापरवाही?